जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का फितना उम्मत मुसलमान के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़रा हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हैं। अहादीस की किताबों में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमैन से दज्जाल के मखसूस सवारी के मुताबिक रवायत की गई है, जिसका मजमुआ ये है कि दज्जाल एक चमत्कार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों का दरमियान फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल उस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे घोड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। ये वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होगी। दज्जाल के लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेगा और सूरज के गुरूब होने के मुकाम पर उससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी उसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अल मराक के टेले पर आकर ठहर जाएंगी। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि उसको जमीन व आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल उन सब लोगों से कहेगा कि तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। भला वो रब जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बीनाई से मरहूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन घूमेगा। जमीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो या सहरा का कोई इलाका, ऐसा नहीं बचेगा कि जहां वो नहीं जा पाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनवरा के, क्योंकि अल्लाह ताला उन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के जरिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते उसका रुख फेर देंगे। इन अहादीस के बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताजीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादतों में गधे को जरूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म और रिवाज के मुताबिक उस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं, बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा दज्जाल की कुव्वतों से आगाही रखकर हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाले सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।